तो अब बारी आती है सदर मजलिस की। मैंने बहुत से शुरा के आने से पहले उनके अशार सुनाए और उनको दावत दी। तो डॉक्टर वहीद अहमद जो है वो मेरे, जब हम ये बात कहते थे कि उर्दू नज़्म के पहली सब के शायरों में शुरू में तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था, आज वही लोग इस बात को तस्लीम करते हैं और अपनी किताबों में, बातों में और इदारों में और अखबारों में लिखते हैं कि डॉक्टर वहीद अहमद पहली सब के शायरों में से नज़्म के पहली सब के शायर। अब अगली बात भी करेंगे लेकिन अभी उस बात का वक्त नहीं आया। तो मैं भी मेरे दोस्तों को उनके शेरों के साथ बुलाया। तो डॉक्टर वहीद अहमद जो है वो सरापा शायर है और उनकी सारी शायरी जो है वो इंतखाब है। अब बंदा कहाँ कहाँ किससे सुनाए। तौफीक साहब ने जो बात की, भाभी ने बात की, मलक साहब ने बात की, हम सब इन बातों के मानने वाले हैं, लेकिन हम फिर भी जो है अपने अंदर उम्मीद का जो है चिराग जो है वो रोशन रखें, क्योंकि यही उम्मीद का चिराग जो है हमें रास्ता दिखाता है। तो डॉक्टर वहीद अहमद साहब को आज मैं शेर पे नहीं बुलाऊंगा, एक नारे के साथ बुलाऊंगा जिसमें आपने मेरा साथ देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ये एक रस्म बन गई है कि जब भी मैं वाक एंड में आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने घर में आया हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है। आज की इस महफ़िल में हमारे दो मेहमान ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। एक हुसैन आबिद हैं और एक हुसैन आबिद ये जर्मनी में होते हैं और अहमद फवाद ये लाहौर, मेरे पुराने दोस्तों में से हैं। हुसैन आबिद डॉक्टर हैं मेरे, हम एक कॉलेज के हैं, पंजाब मेडिकल कॉलेज। तो पंजाब मेडिकल कॉलेज को हम दबिस्तान कहते हैं। वहाँ पे शायरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप कह लीजिए शायरी करता था। वो हमारी मादरे इल्मी है और हमारा दबिस्तान है। वहाँ से हम लोगों ने शायरी शुरू की। मैंने भी वहीं से शुरू की, हुसैन आबिद ने भी वहीं शुरू की। और अहमद फवाद को तो हम लाइब्रेरी कहते हैं। ये अगर से शायरी नहीं करते, लेकिन जितने भी शायर दोस्त हैं हमारे मेडिकल कॉलेज के ख़ास तौर पे, जिनमें जावेद अनवर का नाम आता है, हुसैन आबिद हैं, साकिब नदीम है, तो इन सारे दोस्तों की यादें और इनका कलाम और इनकी किताबें ये इनके पास जमा है। तो यहाँ हुसैन आबिद और फवाद चूँकि पहली बार आए हैं तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये बड़े चुनिंदा लोगों की महफ़िल है जहाँ के आप तशरीफ़ लाए हैं। जैसे आसिफ साहब को ले लीजिए आप। ये जो फैज़ अहमद फैज़ हॉल, अब आप देखिए कि आप सारी दुनिया फिरते हैं, घूमते हैं। ये हॉल बड़ी प्राइम लोकेशन पे है और वाक़ एंड वैसे भी बहुत ही कीमती जगह है। ये हॉल उन्होंने अदबी, ख़ास तौर पे अदबी और समाजी सरगर्मियों के लिए मुख्तस किया हुआ है। मैं हर बार ये सोचता हूँ कि इस हॉल को, ये बिज़नेस का हब है, इसको अगर बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जाता तो इसका रिटर्न कितना हो सकता था, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये साथ ही पीओएफ होटल है और सारा। लेकिन इनको सलाम है कि ये यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े मुशायरे हैं, या जितनी भी बड़ी बड़ी मजालिस हैं, या जितने भी बड़े बड़े जलसे हैं, वो यहाँ पे मुनक़िद होते हैं। तो एक तरह से ये हब है, ख़ास तौर पे जो वाक़ एंड है उसका ये मरकज़ है, अदबी मरकज़। फिर आप देख लीजिए कि एजाज़ हुसैन साहिब साहब तशरीफ़ लाए हैं फतेह जंग से। ये जो
चौपाल इंटरनेशनल है उसके सरबराह हैं, और जो अकादमी अदबियात फ़तेह जंग है उसके सरबराह हैं। शानदार शायर हैं, नात गो हैं, और जो काम यहाँ पे मलिक साहब करते हैं फ़तेह जंग में, यही काम साहिर साहब करते हैं और सारे मुल्क में करते हैं। तौफीक साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, ये वाक एंड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और स्पोर्ट्स के मैदान में ख़ास तौर पे इनका और सियाहत के मैदान में जो है ये एक शोरा आफाक हैसियत रखते हैं। तो इस तरह बहुत सा, और फिर आप देख लीजिए कि आप जब बाहर से आते हैं तो आप यहाँ पे आके मुख्तलिफ लोगों का कलाम सुनते हैं। तो आज आपने वाक एंड में दोस्तों को सुना, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रहेंगी हमेशा के लिए। बहुत खूबसूरत चीज़ें सुनाई गई। मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि यूँ तो मलिक आसिफ साहब हमेशा मुझ पर मेहरबानी करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ख़ास मेहरबानी है कि आज यौम आज़ादी के दिन ये अवार्ड का इतना बड़ा तोहफ़ा मुझे मिल रहा है। ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, और आप यकीन कीजिए कि जो जश्न आज़ादी है उसकी खुशियाँ मेरे लिए दो चंद हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो आज जब हुसैन आबिद के साथ और फवाद के साथ मैं यहाँ पे आ रहा था, तो मुझे साथ सलीमी साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये जितनी भी मैंने बातें की हैं कॉलेज के हवाले से, ये उसके चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि उस वक्त ये वहाँ पे लाइलपुर में हुआ करते थे। तो इनको देख के मुझे वो बातें याद आ रही जो हम लोग वहाँ पे लिखा करते थे, नज़्में गज़लें कहते थे। तो सईद साधु ये सामने तशरीफ़ रखते हैं। हुसैन, ये जो खाना बदोश की शर्ट जिन्होंने पहनी हुई है, ये जो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि ये इतनी मोहब्बत से ये यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। सो एक से एक हैं, अब मैं सबके नाम गिनाऊँ तो बहुत देर हो जाएगी। शहजाद आदिल साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये सिर्फ कैमरा प्ले नहीं करते, ये बहुत बड़े शायर हैं। आलिमुद्दीन साहब ये सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाते, ये अदब दोस्त हैं। तो वाक एंड एक गुलदस्ता है, आप जिधर भी नज़र उठाइए तो एक अंजुमन आरास्ता है। तो नज़्म में पेश करता हूँ बनाम दुश्मन। तुझे मालूम है किस हज से हम घर से निकलते हैं मेरे दुश्मन, हमारे राहवारों को तेरी बदकिस्मती महमेज करती है। सुबह की थाप सहरा का तनाव तोड़ देती है, हमक पाताल के सीने में नेज़े की तरह बेबस हो जाती है तो धरती चटकती है। हमारे नार नेज़ों की हर एक जलती अनी पर कहर का सूरज सुलगता है। नया में आग में तर हैं कि तलवारों की धार अपनी हदों को छोड़कर अपने गिलाफों में सरायत कर गई। उधर जब शाम को सूरज के पीले थाल का सोना पिघलता है, इधर हम सुर्ख झंडे लेके घर को लौट आते हैं। उधर जब शाम को सूरज के पीले थाल का सोना पिघलता है, इधर हम सुर्ख झंडे लेके घर को लौट आते हैं। हमारे जानशी कहते हैं बाबा, सुबह जब तुम जंग करने के लिए घर से चले थे, उस घड़ी झंडे रुपहले थे तो फिर ये सुर्ख कैसे हो गए। रुपहले थे तो फिर ये सुर्ख कैसे हो गए। तो हम उन्हें कहते हैं बेटा, उस घड़ी सहरा की सारी रेत भी सीमाब थी, और अब जरा देखो तुम्हें महसूस होगा बहरे अहमर के किनारे पर खड़े हो तुम, और उसके दरमियान दुश्मन के कुश्तों के जजीरे। और हाँ, बच्चों से याद आया, हमारे शीर खारों से डरो दुश्मन,
कि जब वो दूध छोड़ेंगे तो तुम दहशतज़दा रातों में सोना छोड़ जाओगे। हमारे शीर खारों से डरो दुश्मन, कि जब तुम दूध छोड़ोगे, कि जब वो दूध छोड़ेंगे तो तुम दहशतज़दा रातों में सोना छोड़ जाओगे। ये बच्चे खानदानी हैं, अबू जद की रिवायत का बड़ा विजदान रखते हैं, अना को पूछते हैं, खून पर ईमान रखते हैं। बहुत मेहरबानी। ये नज़्म मैंने पंजाब मेडिकल कॉलेज में लिखी थी, वही पंजाब मेडिकल कॉलेज जहाँ बाद में हुसैन आबिद आए। अच्छा क्या ऐसा इस्तेमाल डॉक्टर साहब, बड़ा मैं आप सलाम करूँगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आलिम। कोई और सुनाए। शिफा कोई इंतजार भी सुनानी। चले मैं इंतजार आपका। बड़ी मुश्किल से दिन काटा, बड़ी मुश्किल से दिन काटा, कभी कहवे के निश्तर से, कभी चाय के आरे से, कभी सिगरेट की छैनी से, कभी सोहान पानी के कड़े तेजाब धारे से। बड़ी मुश्किल से दिन काटा, बुरादा वक्त का हाथों से झाड़ा, जर्द गर्दालूद पोरें जो गुज़श्ता दिन के लम्हों से अटी थी, शाम के आंचल से पहुंची। और फिर मैं रात के नमकीन अमीदा बहरे असवद में उतरकर उस सफीने के लिए पथरा गया जिसमें उसे मेरे लिए साहिल पे आना था। पथरा गया। मैं अब तक पिंडलियों की मछलियां पानी में डाले बहरे असवद में खड़ा हूँ, और उधर दुनिया में रोजाना सुना है दिन निकलता है, सुना है रात होती है। अच्छा, लाइलपुर की बातें अब याद आ रही ना। हम लाइलपुर ही कहते हैं क्योंकि वो जब से उसका सहराई नाम रखा तो वहाँ बारिशें ही बहुत कम होती हैं। पहले बारिशें होती थी। वो मैं सलीमी साहब ने जो कहा है इसलिए कि ये नज़्म भी उसी दौर की है और सलीमी साहब इसके भी चश्मदीद गवाह। वो शाम, तो इसमें एक गालिब के मिसरे की गिरा है और एक अदीम हाशमी साहब के शेर की गिरा। अदीम हाशमी साहब भी हमारे लाइलपुर में उन्होंने काम शुरू किया था। तो तुम्हें क्या याद है वो शाम जब उतरे हुए दरिया में हमने पैर उतारे थे। तुम्हें क्या याद है वो शाम जब उतरे हुए दरिया में हमने पैर उतारे थे। मुझे तो याद है बहरे उफ़क़ पर तैरते सूरज सफीने का फ़कत मस्तूल बाकी था। हम अपना आधा आधा जिस्म दरिया बुर्द करके बीच पानी रुक गए थे और किनारा चल रहा। हमारी आंख के पर्दे उतरती शाम की गर्दन में लटकी घंटियां सुनते रहे और उसके पस मंजर में सतह आपका मटियाला आहंग वक्त के गालों पे हल्की थपकियां देता रहा। मैंने तुम्हारे मुंह में दरिया की नमीदा रेत और जर्सी की तिरछी जेब में दरिया की तह के संगरेजे भर दिए तो सर को पीछे फेंक के तुम हंस पड़ी और कहे के एक ही पत्थर से ठहरी शाम के शीशे को चिकनाचूर कर डाला। फिर उसके बाद शामें इंतज़ारे यार की कुर्बान गाहों में कटी और मेरी सोचें वक्फ़े हिरमा हो गईं। दिन तो मैंने काट डाले लेकिन आंखें रोज़ने दीवारें जिंदा हो। और फिर नीम ख्वाबीदा हवा ने यूकलिप्टस
और सनोबर के दरख्तों को छुआ। मैंने तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मालूम है तुमको तुम्हारे जिस्म की निस्बत तुम्हारा हाथ ठंडा है। तो तुमने हाथ अपनी नीलगूं जर्सी की तिरछी जेब में डाला, निकाला तो हथेली पर बहुत से संगरेजे थे। मेरी आंखों ने अपनी पुतलियां फैला के तुमसे ये कहा, ये संगरेजे ये अभी तक हैं? तुम्हें क्या याद है तुमने जवाबन ये कहा था, जो दिया तूने हमें वो सूरत जर रख लिया, तूने पत्थर दे दिया तो हमने पत्थर रख लिया। और मुझको चुप सी लग गई, महसूस होता था मेरे दांतों में कुछ बीते हुए लम्हों की गीली रेत है और डूबते सूरज सफीने का फकत मस्तूल बाकी। सारा दिन जो नज़्म है ये असल में पंजाबी बहर से ली गई है। उर्दू में ये बहर इतनी ज़्यादा नहीं लिखी जाती, तो इसकी आप बहर देखिए। बाद औक़ात में हमारे जो उरूज़ के माहिरीन हैं, असातिज़ा, उन्हें मैं कहा करता हूँ कि वो मेरी बात वैसे नहीं मानते कि हम भी अपने उरूज़ में थोड़ी सी के बारे में गौर करें, कोई इज्तिहाद करें। बहुत सख्ती है, पंजाबी के छंद भी होते हैं, अंग्रेज़ी के उरूज़ भी होते हैं, हमारे भी हैं। तो कुछ लोग कर रहे हैं सिलसिले में काम। अब ये आप बहर देखिए, सारा दिन की कहानी है, एक दिन की, कि जब फूटी कौंपल धूप की हम घर से निकले। ये बहर, साढ़े वेड़े लाशां टंगियां रही मीना मीना, ये बहर है शार बंसारी की। और इसमें बहुत लिखा गया है, इतने बड़े बड़े, वो दूसरी है अपना, वो है हाफिज बरखुरदार लिखा है, वो खाना बदोशो दिख लिखी से। जब फूटी कौंपल धूप की हम घर से निकले, फिर शहर की बहती धार में हलकोरे खाए, एक लहर की 10 दराजियां साहिल तक लाईं, एक रेस्तोरां में चाय पी और जिस्म सुखाया। अब धूप दरख्त जवान था, छतनार हुआ था, सो हमने तन्हा रेत पर तन्हाई तानी और उसके नीचे रंग रंग की बातें खोली। कुछ बातें गुजरे वक्त की जो हमने देखा, कुछ आने वाले वक्त की जो किसने देखा, कुछ सरसों दिन खलियान की लचकीली पीली, शब आंखें सम फुलकारती चमकीली नीली, कुछ शामें रंग उछालती गहरा नारंजी, कुछ रोजो शब बेकार से बेजां शतरंजी। जब घर लौटे तो शाम की पतझड़ होती थी, जो लम्हा लम्हा गर्द थी कपड़ों से झाड़ी, जो बहती धार के खार थे पाँव से खींचे। फिर दोनों ने दहलीज पर आवाजें रख दी और आंखें बुझती रोशनी के हाथ में दे दी। ये ऐसी खूबसूरत महफिल जो है वो जनाब मलिक आसिफ महमूद साहब की जो तिलिस्माती शख्सियत है उसकी वजह से। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा हैं और अदब दोस्त हैं बहुत ज़्यादा। यही वजह है इनके मकबूल आम होने की कि खैर पार्टी के लोग तो सियासी वजह से इनके साथ हैं ही हैं, इसके अलावा बाकी लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये खूबी बहुत कम सियासी लीडरों में पाई जाती है। इतनी खूबसूरत तस्वीर देख के जो हम जब वहाँ पढ़ा करते थे कॉलेज में, आपको एक और बात याद करवाएं कि सफदर सलीम सियाल ने भुट्टो साहब के बारे में कहा कि तुझको मरना था तुझे मौत तो आ जानी थी, तुझको मरना था तुझे मौत तो आ जानी थी, दुख तो ये है तेरा कातिल तेरा दरबारी था।
तेरा कातिल तेरा दरबारी था। हाय हाय अब अदालत माफिया मांगती है, अदालतें गलीलियों से भी माफी मांगती रही हैं, क्या कहने अदालतें जोन ऑफ आर्क से भी माफी मांगती रही हैं, तो हमारी अदालत भुट्टो से माफी मांगती है। तो ये तारीख का जबर है, लेकिन तारीख का जबर जो है वो आर्जी होता है। वक्त ने मुकद्दर में कुछ और लिखा हुआ होता है। देखिए उसी तरह तस्वीर है, उसी तरह चमकती है और उसी तरह दमकती है और उसी तरह लोगों के दिलों में। तो हम इस यौम आज़ादी पे भुट्टो शहीद को भी सलाम पेश करते हैं। शहीद जो है ये मेरे दिल की धड़कन है, और ये देखें कितनी मोहब्बत से मेरी शर्ट, जो मेरे नाम की शर्ट इन्होंने पहनी हुई है। तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और इसी नज़्म के चंद बंद पेश करता हूँ आखिर में। आखिर नहीं सर, वो आज आपने शायर सुनाना है क्योंकि वो आप ही के मुंह से अच्छी लगती सुनी हमने 1000 बार है, मगर जब आप बोलते हैं तो उसका सहर ही और। चलिए ठीक है, 2-3 बंद मैं इसके पेश कर दूँ। और ये भी पंजाबी बहर है जो कह रहे थे ना हाफिज बरखुरदार की ये बहर है, ये मिर्ज़ा साहिबा की बहर कि कहता है कि मैनू लै जा इत्थों, मैनू लै जा इत्थों कढ के ते जट सदीवे तां। ये है बहर। असा राजी ना गल्लां की चन्ना वे तेरी चांदनी ते तारिया वे तेरी लो, असा राज ना गल्लां कीतियां ते वेड़े विच खलो। मिर्जा साहिबा हाफिज बरखुरदार की तो ना मुश्त में मेरी मुश्तरी, ना पाँव में नीलो फर, ना जोहरा मेरी जेब में, ना हुमावड़े ऊपर, ना धड़का है सरतान का, ना जोहल का कोई डर, ना कोई मेरा देश है, ना कोई मेरा घर, ना माथे चमके चंद्रमा, ना तारा चुंगली पर देख के लोग है घूमता मेरी महली उंगली पर। अंगुश्त बदंदा रास्ते दिल पाश कलेजे शक, तन सुम ज़रबों से नीलगूं और चेहरा चेहरा फक, हो शीशा शीशा धारियां या रेत कदे लक तक, मैं अकबर आजम राह का, मैं मंजिल का तुगलक, मेरा तन हमजाद अलाओ में दरबार लगाता है, हर रास्ता जिस्म संभाल के तस्लीम को आता है। और ओ दबी दबी सरगोशियो लो सुनो दरावड़ धाड़, हम आसमान का पारचा एक फूंक से डालें फाड़, हम काले कोस उजाल दें संगलास पहाड़ पिछाड़, हम चलें जो पूरे पाँव से तो धरती खाए दराड़, हर एक नशे फराज को हम ठोकर देते हैं, जो ख्वाब ख्याल गुमान है हम वो कर देते हैं। और मैं बाला बेले दश्त का सहरा में हुआ जवान, मेरा जिस्म छुरेरा सांवला, मेरी सीधी तीर उठान, मेरी काली आंख दरावड़ी मुतजस्सिस और हैरान, मेरे नींद में हिलते पाँव हैं मेरे जज्बे की पहचान, एक मशल राहनवर्द है जो जलती रहती है, मेरे हाथ पे एक लकीर है जो चलती रहती है। ओ धरती खोल हथेलियां, मैं पाँव से खींचूं रेख, मेरे कटे फटे पापोश हैं पर नक्श निगारी दे, मैं कुंडली हूँ तारीख की,
मैं जन्म जन्म का लेख, मैं बांझ जमी का सुम्बुला, मैं जर्द रुतों का मेघ, एक खीरा खीरा रोशनी मेरी छाँव में होती है, ये दुनिया जिसका नाम है मेरे पाँव में। ये नज़्म मैं अपने सईद साधु को पेश कर। तो आखिर में तौफीक साहब के साथ मेरा एक बहुत ही मोहब्बत का एक बड़ा देरीना रिश्ता है। मैं यहाँ पे सन 1987 से लेकर 90 तक तो पोस्टेड रहा यहाँ वाकैंड में, जामन रोड पे मैं रहता था। तो उस दौरान हम दोनों बहुत नौजवान होते थे, ये तो माशाल्लाह भी नौजवान है। तो ये उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, बाद में तो माशाल्लाह तरक्की करते हुए बहुत ऊपर गए। तो उस वक्त से इनकी वाकैंड के लिए खिदमत बेमिसाल है। इसके अलावा इनकी स्पोर्ट्स के मैदान में और सियाहत के मैदान में इनकी किताबें जो हैं वो इनका बताती हैं। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है जब यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। इनकी हुक्म की तामील में मैं वो नज़्म जो है जनरल साहब वाला वाकया भी सुना दीजिए, टेनिस वाला। वो उसमें मैं नीपा में एक दफ़ा था चीफ इंस्ट्रक्टर, तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग के लिए आए। तो चूंकि स्पोर्ट्स मैन है तो इसलिए ये हमारी गेम्स देखते थे। वहाँ तो हम लोग टेनिस खेलते थे, लॉन टेनिस। तो हमारे जनरल साहब थे, जनरल जावेद हसन, बड़े मशहूर, जो कारगिल की जिन्होंने लड़ाई लड़ी। तो वो बड़े दिलचस्प आदमी थे, क्योंकि वो उन्हें हरा दें तो अब मुसीबत पड़ जाती थी। वो इतना पीछे पड़ते थे कि मतलब, तो हम उन्हें जानबूझ के जिताया करते थे, क्योंकि वो उनके मेहमान भी होते। तो एक दफ़ा मैं किट करके और मैं खेलने जा रहा था टेनिस, तो तौफीक साहब आ रहे थे। तो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि जनरल साहब से के साथ टेनिस खेलने जा रहे हैं और उनको जितवाना भी तो है। वो इन्हें बड़ा याद रहता है। तो जिसे कहते हैं कि इम्तिसाल अम्र के तौर पे आपके हुक्म की तामील में, और फिर और बातें बहुत याद आ जाती है। वाकैंड मैंने टेनिस वाकैंड में सीखी। यहाँ सुबहान एक होते थे मार्कर, वो पता नहीं अब कहाँ पे हैं, इस्लामाबाद। हाँ, उनसे सीखी। और यहाँ पे जो स्विमिंग मैंने यहाँ पे सीखी। और ये जो वाघ गार्डन का बहुत ठंडा पानी आता था, जून में इतना ठंडा होता था कि उसमें उतरते हुए बाहर से कोई मेहमान आए तो वो उसमें नहीं उतर सकते थे, इतना ठंडा पानी। और उसके साथ जो स्क्वाश का कोर्ट है, वहाँ हम लोग स्क्वाश खेलते थे, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। यानी उसमें शेर खान, जहांगीर खान यहाँ पे खेलने आते थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो वाकैंड जो है वो बड़ा खुशकिस्मत इलाका है हर लिहाज से। ये नहायत ही एक जन्नत नज़ीर इलाका है माशाल्लाह। और इसकी आपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, वो बातों में तो फिर देर हो जाएगी। तो मैं आखिर में ये नज़्म आपको पेश कर देता हूँ। ये शायरों का कौमी तराना है और शायरों पे ज़ेबा है कि हम शायर होते हैं। ये भी बहर जो है ये कोई इतनी मुरवजा बहर नहीं है, कम लिखी जाती है उर्दू में। हम पैदा करते हैं, हम गीली मट्टी को मुट्ठी में भींचा करते हैं तो शक्लें बनती। हम उनकी चोंचें खोल के सांसें फूंका करते हैं, जो मट्टी थे वो छू लेने से तायर होते हैं, हम शायर होते हैं। कनान में रहते हैं, कनान में रहते हैं, जब जलवा करते हैं तो शश्तर अंगुश्तों को पोरे निश्तर देती है। फिर खून टपकता है जो सर्द नहीं होता, एक सहमा सा सत्ता होता है, दर्द नहीं होता। यूनान के डाकू हैं हम, देवताओं के महल में नकब लगाया करते हैं। हम आसमान का नीला शह दरवाजा तोड़ते हैं, हम आग चुराते हैं तो इस दुनिया की यख चोटी से बर्फ पिघलती है। फिर जमे हुए सीने हिलते हैं, सांस उमकती है और शरियानों के मुंह खुलते हैं, खून धड़कता है। जीवन रामायण में जब रावण इस्तबदादी कारोबार चलाता है
हम सीता लिखते हैं। और जब रथ के पहिए जिस्मों के खाशाक कुचलते हैं तो गीता लिखते हैं। जब होंठों के सहमे कपड़ों पर बखिया होता है हम बोला करते हैं। जब मंडी से एक एक तराजू गायब होता है तो जीवन को मीजान पर रखकर तोला करते हैं। मजदूरी करते हैं हम लफ्जों के जंगल से लकड़ी काटा करते हैं। हम अर्र कशी के माहिर हैं अंबार लगाते हैं, फिर रंदा फेरते हैं, फिर बर्मा देते हैं, फिर बिद मिलाते हैं, फिर चूल बिठाते हैं। और हम थोड़े थोड़े हैं, हम थोड़े थोड़े हैं इस भरी भराई दुनिया में हम कम कम होते हैं। जब शहर में जंगल दर आए और उसका चलन जंगलाए तो हम गार से आते हैं। और जब जंगल शहर की जद में हो और उसका सुकून शहराए तो बरगद से निकलते हैं। हम थोड़े थोड़े हैं, हम कम कम होते हैं, हम शायर। लुत्फ आ गया जी, जाने सुकून आ गया। क्या कहने डॉक्टर वहीद अहमद आप तस्वीर के बोले थे। डॉक्टर वहीद अहमद साहब मजलिस के हमारे दिल के वाक एंड के टेक्सला के सदर हैं। और मैं अब उनको अवार्ड देने का टाइम आया है तो मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, फिर इंशाल्लाह मलक साहब को भी दावत देते हैं। हम जब टेक्सला वाले ये मरगला की पहाड़ियों पे खड़े होके इस्लामाबाद को देखते हैं तो डॉक्टर वहीद का शेरी कद जो है वो इनका सर जो है हमें आसमान से लगता नज़र आता है। और दो तीन जो इस्लामाबाद के जो बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लेता, आजकल आप फेसबुक पे उनका तज़किरा इस हवाले से सुन रहे होंगे। उनकी सरगोशियाँ हम तक आती हैं, उनकी बातें मुझ तक पहुँचती हैं, उनके मशवरे जो हैं, उनकी चीखें, वो जब डॉक्टर वहीद अहमद को देखते हैं तो उनको सर बड़ा ऊंचा करना पड़ता है, उनको अपनी पगड़ियाँ, अपनी दस्तारें, अपनी टोपियाँ वो गिरानी पड़ती हैं जब वो डॉक्टर वहीद को देखते हैं। तो उनकी चीखें पिछले दिनों मुझ तक पहुँची थी। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो जब वो खातर में नहीं लाते, वो बस जब इस तरह की चीखें महसूस करते हैं तो वो कहते हैं कि एक खैरा खीरा रोशनी मेरी छाँव में होती है, ये दुनिया जिसका नाम है मेरे पाँव में होती है। तो मलक आसिम महमूद साहब से मैं मुल्तमिस हूँ, डॉक्टर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो जो है वो अपना अवार्ड वसूल करें। ये पहला मेरा ख्याल है बेनज़ीर शहीद अवार्ड है जो डॉक्टर वहीद अहमद को दिया जा रहा है। डॉक्टर वहीद अहमद जो है, मलक साहब यहाँ पे आए ना, आप नीचे, आप स्टेज वाले ऊपर हैं, नीचे हैं, डॉक्टर साहब आप नीचे हैं, भाभी आप आए, वो माँ भी हैं सब, इधर भाभी के साथ आए करें, बाकी ये स्टेज वाले दोस्त ऊपर तस्वीर लाए जी। तो डॉक्टर वहीद अहमद साहब को हम ये अवार्ड जो दे रहे हैं ये हम अपने दिल से दे रहे हैं जी, दिल की आंखों से दे रहे हैं। हम एतराफ़ करते हैं, हम अदब में उनका एतराफ़ करते हुए जनाब ये अवार्ड देते हैं। आप मुझे भी आने दे जरा एक फोटो में। थैंक यू सर। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब आपको। एक तकरीब का जो है वो बाकायदा इख्तिताम हो गया है, अभी बस केक काटा